हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज का जो दिन है उसने आपका जितना भी वेट है जेकेएसएसबी के वीएलडब्ल्यू के लिए वो सारा करवा दिया है ख़त्म। जी हाँ, आज शाम को जेकेएसएसबी ने अपने विलेज लेवल वर्कर्स के सिलेबस को आउट कर दिया है, जिसके फॉर्म्स 6 तारीख को जून महीने की आउट हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं आज के सिलेबस का। एक चीज़ आपको शुरू करने से पहले बता दूं, टोटल जो हमारा पेपर होगा वो होगा 100 नंबर्स का, ठीक है। जिसका ब्रेकडाउन इन्होंने जो है ऐसे बताया हुआ है। सबसे पहले आता है हमारा जीके या जीएस, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोनों को इन्होंने मिक्स किया हुआ है। इंडियन जीके की अगर बात की जाए, इंडियन जीके एंड जेके यूटी, इन सबको इन्होंने मिक्स करके जो हमारा पेपर आएगा वो आएगा 20 मार्क्स का। फिर इसके बाद जनरल इंग्लिश वो आएगी 20 मार्क्स की। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो रीजनिंग का सब्जेक्ट है वो हमारा 20 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे अगर बात की जाए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए, इन्होंने बोला है 15 मार्क्स का। बट आगे इसको अगर हम देखें तो इन्होंने सिलेबस बड़ा ही जो है इसका ट्रिकी डाला हुआ है। फिर बाद में आता है जिसका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा या रेशियो रहेगा, वो आता है कंप्यूटर्स, जो 25 मार्क्स का हमें पूछा जाएगा। चलिए इसको आगे डिस्कस करते हैं टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन अगर इसका किया जाए। सबसे पहले आता है हमारा जीके, जिसमें स्पेशल रेफरेंस रहेगी हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटे की। सबसे पहला हमारा क्या है, करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बट आपको ये करने से पहले बता दूं जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स हमारे प्राइम रहेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे स्टेट्स की अगर बात की जाए, स्टेट्स का जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने करना है सारा, ठीक है। पॉलिटिकल हमारी स्टेट्स की डिवीजन और कैसे डिवीजन की गई है, क्या क्या स्पेशलिटी है हमारी स्टेट्स की या बाकी स्टेट्स की, वो किया जाएगा इसमें। मतलब ज्योग्राफी का पोर्शन इन्होंने पूछा हुआ है। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, क्रॉप्स जो हैं और क्लाइमेट्स हमारे, इसका मतलब हमने मॉनसून पूरी तरह से करना है, ठीक है। मॉनसून हमने करना है, जो हमारे 9th क्लास का चैप्टर है। एक 9th क्लास का हमने क्लाइमेट चैप्टर पूरा करना है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें हमारा रोडवेज, रेलवेज, यहाँ नेशनल हाईवेज वगैरह के बारे में करना है हमने। डेमोग्राफी, सेंशियस एंड इट्स फीचर्स, फाइटोस्टैटिक्स। और उसमें सबसे ज़रूरी टॉपिक आएगा जिसमें से एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। बट इसमें हमने जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ना नहीं है। इंडियन इकोनॉमी, पूरा जीएस अगर बोला जाए हमारा यूपीएससी लेवल का इन्होंने पूछा हुआ है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। फिर उसके बाद आती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारा इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम मूवमेंट, इसका मतलब 1905 के आगे का जो है टाइम पीरियड हमने पूरा अच्छी तरह से करना है। फिर एक जो प्राइम फैक्टर है यहाँ पे वो है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बेसिक फीचर्स आएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और आपको पता ही है हमारे चैनल पे इसकी क्लास जो है चल ही रही है इंडियन पॉलिटी की। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तक जो है इन्होंने पूछा हुआ है। इसका मतलब पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक आपने जो है इंडियन पॉलिटी करनी है। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बेसिक साइंस जो आपने 8th 9th एंड 10th की करनी है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। फिर उसके बाद ये नई एडिशन है, ये एक नई एडिशन है जो आपकी थोड़ी ट्रिकी है, बड़ा जो है एक फैक्टर बन सकता है हमारा जीएस में। टैक्सेशन इन इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, सीबीडीटी एंड जीएसटी। जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए ये बड़ा ज़रूरी आएगा, और जहाँ तक मेरे को लगता है एग्जाम में जीएसटी का ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, सब कराया जाएगा आपको। चलिए अब यहाँ से हम जम्मू कश्मीर के यूटी की जीके की बात करते हैं। जे एंड के जीके, ये सब आपको एक बार फिर बोल दूं, ये हमारा 20 नंबर का पेपर है। उसमें जम्मू कश्मीर हिस्ट्री आएगी, एंशियंट, ठीक है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री जिसमें हमने हिंदू रूल, और हमारी उसकी क्लासेस भी चल रही हैं। हिंदू रूल आएगा, फिर उसके बाद मुस्लिम रूल आएगा जिसमें हमने मीर डायनेस्टी करनी है। फिर उसके बाद मुगल्स के बारे में हमने पढ़ना है। मुगल्स इन कश्मीर, नॉट इन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू बट मुगल्स इन कश्मीर। फिर उसके बाद अफगान रूल, अफगान रूल के बाद हमारा आएगा डोगरा रूल, सॉरी उसके बाद आएगा सिख रूल, सिख रूल आएगा, फिर डोगरा रूल आएगा। ये सब हमने हिस्ट्री में करना है। इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर,
ये इतना बड़ा नहीं होगा, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 लेक्चर्स की जो है इकोनॉमी हमारी जम्मू कश्मीर की बनेगी। बट सबसे ज़रूरी इसमें ज्योग्राफी आएगा, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा एंड फौना, ये सब आपका कवर हो जाएगा, इसमें आप घबराइएगा नहीं। वेदर बड़ा आसान है, हमारे जम्मू का हमने अलग से वेदर करना है, कश्मीर का करना है, बट है बड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको एक ही शॉट में ये सारा हो जाएगा। हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ जम्मू एज वेल एज कश्मीर हमने करनी है। कुछ मतलब इसमें जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जेके यूटी का देखा जाए कुछ मुश्किल नहीं है। और सबसे ज़रूरी आएगा हमारा जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019, जिसमें अगर जेकेपीएसआई की अगर बात की जाए, जेकेपीएसआई की अगर बात की जाए, इसके 8 क्वेश्चन थे। इसका मतलब ये हमारा सबसे ज़रूरी एक तरह का टॉपिक रहेगा जेके यूटी में। फिर उसके बाद स्कीम्स, एमजी नरेगा, इन्होंने शुक्र है इस बारी पूरी तरह से क्लियर बताया हमने स्कीम्स में क्या क्या आपसे पूछा हुआ है। एमजी नरेगा, पीएमएवाई एंड एसबीएम, और उसके बाद पंचायती राज एक्ट ऑफ 1989, ये भी बड़ा ज़रूरी है। अगर जेके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद दूसरा अगर टॉपिक जो हमारा पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो आएगा हमारा पंचायती राज एक्ट। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब आपको कराया जाएगा और कुछ वीडियोस आपको पहले ही हमने चैनल में बता दी हुई है। आपने क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना और आगे इस वीडियोस को करना है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बड़ी अच्छी तरह से हो जाएगी। चलिए अब बाकी सब्जेक्ट्स की बात की जाए, इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश का जो आपका बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ आपने जो जेकेपीएसआई में पढ़ा था सारा वही है। और ये भी आपको एक चीज़ बता दूँ कराया जाएगा, टेंसिस, नरेशन, मोडेल्स, आर्टिकल्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, पैसेजेस वगैरह जो होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें प्रोनाउंस, होमोनियम्स, होमोफोन्स वगैरह, क्लॉजेस, साइनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये सब आपको जो है करना है। ठीक है, आपको बता ही दिया 20 नंबर का एग्ज़ाम आएगा और ये आपका बड़ा ही ज़रूरी है। इंग्लिश में हमें क्या लगता है कि हमें सब आता है, बट बाद में जब हम वहाँ पे करके आते हैं और हमेशा ऑप्शंस भी हमें लगता है कि हमने सही किए हैं, बट जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमें इंग्लिश में लगता है कि हमने गलती कर दी है। एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, स्पेलिंग करेक्शंस, प्रेपोजिशंस, ईडियम्स, फ्रेजेस, सब आपको करना है। चाहे आप डीपली करो, चाहे वो आपने आराम से करना है, वो आपने खुद डिसाइड करना है, बट एक चीज़ है, जनरल इंग्लिश आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। फिर आता है हमारा रीजनिंग। सबसे पहले नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स जो बड़ा ही ज़रूरी होता है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग, ये आपका अगर आपने एसएससी के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको इसका पूरी तरह से पता होगा ये कैसा इसका सिलेबस रहेगा। वर्ड बिल्डिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, ये सब आपको जो है करना है। और हो सकता है आपने कुछ ऐसे टॉपिक्स हो जो नहीं पढ़े होंगे, बट फिर भी आपको इसके करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सब करना ना, आपको एक चीज़ मैं पहले बता दूं, अरिहंत की एक लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, अरिहंत की लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है, वो आप ले लीजिए अगर आपने रीजनिंग करनी है। फिर उसके बाद वेन डायग्राम, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड, स्पेस ओरिएंटेशन। आपको इसमें से सबसे पहले मैं ये बताता हूँ जो जो ज़रूरी आएंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम आएगा, ड्राइंग इन्फ्रेंसिस, ठीक है, ये फिर हमारा स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, डेट एंड सिटी मैचिंग। ये एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता दूँ, आईबी हो गया, आईबी का जो एग्ज़ाम होता है एसीआईओ का, वहाँ पे ये डेट और सिटिंग मैचिंग का हमेशा पूछा जाता है। फिगरल पैटर्न फोल्डिंग, ये बड़ा ज़रूरी है, जिसके अंडर कभी कभी क्या होता है आपको डाइसिस का भी पूछा जाता है। ठीक है, ये कुछ जो मैंने मार्क किए हैं ये आपके टॉपिक्स बड़े ज़रूरी हैं। अगर आपको यहाँ पे नहीं कहीं पे पता चलेगा, IBACIO की जो भी बुक्स होंगी ना आप वो ले लीजिए, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल होगी आप वो ले लीजिए, आपकी ये सारी प्रेपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये सब वन शॉट आपकी प्रेपरेशन होंगी। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। सबसे मुश्किल जो पोर्शन, और इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की। चाहे सबसे मुश्किल है बट इन्होंने वेटेज इसकी कम की है। और एक चीज़ आपको इसका बता दूं, 8th, 9th एंड 10th की जो NCERT है इनको आप रट लीजिए। सबसे पहले होल नंबर, डेसिमल फ्रैक्शन, ये सारा नंबर सिस्टम का है। रिलेशन बिटवीन नंबर्स, जैसे इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये आपने करना है। फिर उसके बीच में कौन सा नंबर इवन से डिवाइड होता है, जैसे 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया, ये सब आपने करना है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस,
ये चाहे आप नहीं कीजिए, बट आपने क्या करना है वहाँ पे हमारा क्या कहते हैं उसमें आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ज़रूर करना है। फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन बड़ा ज़रूरी टॉपिक है। टाइम एंड डिस्टेंस, एक चीज़ आपको बता दूं, मिक्सचर और एलिगेशन, टाइम डिस्टेंस, और उसके साथ आपको एक बोट्स एंड स्ट्रीम्स ये भी करना पड़ेगा। ये भी छोटा सा आपको एक टॉपिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इसके साथ इसका रिलेशन वो बना ही देते हैं। टाइम एंड वर्क, परसेंटेज जो सबसे ज़रूरी आएगा, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रपोर्शन आ गया हमारा। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट्स, शुक्र है क्यूब रूट्स नहीं उन्होंने डाला, एवरेजेस, इंटरेस्ट, बेसिक एल्जेब्रिक। फिर उसके बाद जो 9th और 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, फिर उसके बाद ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, ट्राइंगल एंड इज वेरियर काइंड्स ऑफ सेंटर्स, कॉन्ग्रुएंसी जो 9th का आपका टॉपिक है। 7th और 9th दोनों में ये पूछा जाता है, बट 9th का जो है बड़ा हाई लेवल का होता है। सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी एक ही बात है। सर्कल, कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, ट्राइंगल, फिर से आ गया क्वाड्रिलेटरल्स, ये 9th का पूरा। 9th का आपने जो है मैथ्स अच्छी तरह से करके जाना है। अगर आप उनकी एक्सरसाइजेज भी बेसिक कर लोगे ना, तो आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जेके एसएसबी हमेशा क्या करता है, थोड़े कम लेवल के, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल जो है उनका कम होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें करके ही जानी है। पॉलीगॉन, सर्कल्स, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, ये चीज़ें आपकी थोड़ी मुश्किल कम होंगी। ठीक है, ये आपको बता दूं मैं। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, बार डायग्राम, पाई चार्ट्स वगैरह, ये सब आपका जो है मैथ्स में आता है। और फिर आपको मैं बोल रहा हूँ ये थोड़ा मुश्किल है। मैथ जो आपने जेके एसएसबी का इन्होंने पूछा है वीएलडब्ल्यू में, थोड़ा मुश्किल है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे आपको खाली मैथ्स के लिए देने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं जो हमारा मैथ्स का और पोर्शन बचा हुआ है। हेमिस्फेयर, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर, राइट पिरामिड विद ट्रायंगल, स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री का इन्होंने थोड़ा सा हमें कंटेंट दिया हुआ है। डिग्री एंड रेडियन मेजर्स, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक बड़ी ही अलग चीज़ इन्होंने डाली है, बट करनी तो पड़ेगी, क्या करें अब। फिर उसके बाद कंप्यूटर्स जो हमारा 5th टॉपिक आता है, और सबसे ज़्यादा रेशियो इसकी है 25 मार्क्स की। जेके एसएसबी आजकल कंप्यूटर्स का बड़ा ही ज़्यादा फोकस रख रहा है, और हमेशा कंप्यूटर्स इन्होंने मुश्किल पूछा होता है। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एंड कंपोनेंट्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, इसकी बुक्स आपको अगर बात करूं मैं, ये भी अरिहांत की मार्केट में मिल जाती है। और अगर आपका मैथ्स में मैंने आपको बताया नहीं, आरएस अग्रवाल आप ले लीजिए, आरएस अग्रवाल ले लीजिए, ये भी बड़ा ज़रूरी जो है बुक है, और बड़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगी। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंसेप्ट ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, नॉलेज ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट एंड ईमेल, ये आपको आना चाहिए कि कैसे आप कौन से प्रेस बटन करके आप एमएस पावर पॉइंट खोल सकते हो, उसकी एप्लीकेशंस, पीडीएफ्स वगैरह आप कैसे बना सकते हो। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरसेस एंड लेटेस्ट एंटीवायरस, ठीक है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द गवर्नेंस, ये हो गया हमारा कंप्यूटर सेक्शन। और इसी के साथ हमारा जो है सिलेबस डिस्कशन होता है कंप्लीट ऑफ वीएलडब्ल्यू। अब आपको क्लास टाइमिंग अगर मैं अपने यूट्यूब में बताऊं, जीएस की हमारी जो क्लासेस चल रही हैं अभी, JNK यूटी की चल रही है, और उसके साथ इंडियन पॉलिटी चल रही है। अब साथ में ही आपकी जो है इंडियन हिस्ट्री भी चल जाएगी, हिस्ट्री की भी चल जाएगी, और उसके बाद इंग्लिश की भी जो है आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और जो आपको वीडियोस मिलेंगी सब बेनिफिशियल मिलेगी, और उसको क्या करना है, आपने गेन करना है। नॉलेज है, नॉलेज का क्या है, जहाँ से मर्जी मिले, और आपने क्या करना है, उसको गेन करना है। बाकी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको हमारे चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको हम डिलीवर करने में पूरी तरह से प्रयास करेंगे अपना। तो अब आप क्या कीजिए, आज रात से ही अपनी किताबें, अगर आपने नहीं खोली हैं महीने 2 महीने से या साल हो गए हैं, तो अब से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर से बोल दूँ, सिलेबस बड़ा ही ज़्यादा इन्होंने ट्रिकी डाला हुआ है। मैथ्स का तो बड़ा ज़्यादा ट्रिकी है, और जीएस बड़ा ज़्यादा है, जीएस का रेशो बड़ा ज़्यादा है, बट आपको हो सकता आता हो, और हमने आपको वीडियोस के थ्रू आपको वो पूरा करवाना है। सारे एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएंगे, एमसीक्यूज़ मैथ्स के भी करवाए जाएंगे, जीएस के भी करवाए जाएंगे, इंग्लिश के सारे करवाए जाएंगे, क्योंकि एमसीक्यूज़ से ही जो है ज़्यादा पेपर हमारा क्लियर होता है। ठीक है,
तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अपनी बुक्स जो है उनके साथ रिलेशन 2-3 महीने के लिए अब अपने बुक्स के साथ ही रिलेशन अच्छा बनाइए, ठीक है। सब दोस्ती यारी छोड़ दीजिए, क्योंकि जब आपके पास जॉब होगी ये दोस्ती यारी आपके पास खुद घूम के वापस आएगी, ठीक है। हमेशा क्या होता है, चढ़ते सूरज को ही सलाम किया जाता है। तो जब हमारी जॉब हमारे पास होगी, जब आपके पेरेंट्स को पता चलेगा आपका पेपर पास हो गया, सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी। आपको तो खुशी होगी, बट आपसे ज़्यादा किसको खुशी होगी, आपके पेरेंट्स को। तो बस आप प्रेपरेशन आज से शुरू कर दीजिए, कल से करना है कल से कीजिए, बट प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी। उसी के बाद हमारा जो है पेपर ये क्लियर होगा, चाहे 100 मार्क्स का है, बट इन्होंने बड़ा ही मुश्किल लेवल का इन्होंने सिलेबस बनाया हुआ है, ठीक है। 25 मार्क्स का कंप्यूटर है, 15 मार्क्स का मैथ्स है, बट ये उलट है। मैथ्स का अगर अपने आप में जैसा सिलेबस है ना, वो 25 मार्क्स के हिसाब से अगर आप करोगे तभी आपका मैथ्स जो है अच्छी तरह से होगा, क्योंकि सिलेबस बड़ा ही ज़्यादा इन्होंने ट्रिकी डाला हुआ है। चलिए फिर आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं।